हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो के अंदर हम एक शॉर्ट सा जो है एक आपके लिए 20 MCQ सीरीज़ का एक हम वीडियो लेके आए हैं, जिसमें हमने कंप्यूटर के क्वेश्चंस भी हैं, जिसमें आपके हिस्ट्री के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, ज्योग्राफी के भी देखने को मिलेंगे, जम्मू कश्मीर के भी क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इसमें मिक्स्ड क्वेश्चन जो है आपके लिए एक सीरीज लेके आए हैं, जिसमें हम 20 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर आप JKP कांस्टेबल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इसके साथ साथ अगर आप JKP SI की भी तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सो इस वीडियो को आप पास कर सकते हैं, पास करके अपना राइट आंसर जो है बता सकते हैं, और एट द एंड ऑफ द वीडियो मुझे बताइएगा कि 20 में से आपके कितने क्वेश्चन ठीक हैं। अगर 20 में से जो स्कोरिंग जो है आपकी 15 से ज़्यादा है, यानी कि 15 से ज़्यादा है, तो आपका जो है आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है। ठीक है, 16, 17, 18 नंबर आ रहे हैं तो आपकी प्रिपरेशन जो है बहुत ही अच्छी है। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। इससे पहले वीडियो स्टार्ट करें तो जहाँ पे अगेन मैं आपको बताना चाहूँगा 15 से ज़्यादा MCQs, 1500 से ज़्यादा MCQs हमने इसमें ऐड कर लिए हैं, और PDF फाइल भी ऐड की है। एग्जाम में क्वेश्चन पेपर जो है JK SSB के एग्जाम में जो क्वेश्चन पेपर है उसको भी हमने बीच में ऐड किया है। ठीक है, तो PDF अवेलेबल रहेगी आपके लिए 1500 MCQ सीरीज़ की। 1500 से ज़्यादा MCQs आपको देखने को मिलेंगे, और रुपीज़ आपके लिए रहेंगे 70 रुपीज़। ठीक है, अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं उसको आप परचेज़ कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म में अगर आपने थ्योरी को अच्छे तरीके से पढ़ा है, अगर थ्योरी को नहीं भी पढ़ा है तो ये वीडियो जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा, और ये PDF फाइल्स जो है आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी JKP कांस्टेबल एग्जाम के लिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहला क्वेश्चन आज का, आप वीडियो को कीजिए पास करके अपना राइट आंसर बताइए। ये क्वेश्चंस जो हैं अगेन मैं आपको बताना चाहूँगा, सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं JK SSB के एग्जाम में पूछे गए हैं। सो आपकी तैयारी, अपनी तैयारी को जहाँ पे चेक कर सकते हैं कि आपकी तैयारी जो है कैसी है। तो ये जो PPT फाइल है ये भी मैं उस थ्योरी के अंदर उसको ऐड कर दूंगा, वहाँ से ये PPT फाइल आप वहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है, तो टर्म जो वैक्सीन है इसको इंट्रोड्यूस किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने, रॉबर्ट कोच ने, लुइस पीटर ने, या बॉन वेहरिंग ने? बताइए इसका आंसर। अगर आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर पता है तो इसका आंसर आप बता सकते हैं। सो इसका आंसर जो रहेगा, राइट आंसर रहेगा आंसर ए, एडवर्ड जेनर। इनका राइट आंसर जो है आंसर ए रहेगा। इन्होंने टर्म वैक्सीन को इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, तो एडवर्ड जेनर जो थे इन्होंने क्वाइन किया था टर्म वैक्सीन एंड वैक्सीनेशन। इट इज ड्राइव फ्रॉम द को स्मॉल पॉक्स। एडवर्ड जेनर जो थे वेल नोन, एक कंट्रीब्यूशन दिया था इन्होंने एरेडिकेशन ऑफ स्मॉल पॉक्स और इम्यूनाइजेशन को ख़त्म करने के लिए। 1790 की बात करें तो इन्होंने वर्ल्ड फर्स्ट वैक्सीन बनाई, जिसका वर्ल्ड फर्स्ट वैक्सीन जो थी वो थी स्मॉल पॉक्स। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं स्मॉल पॉक्स के लिए इन्होंने पहली जो वर्ल्ड की वैक्सीन बनाई 1790 ईस्वी में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे देख सकते हैं JK SSB के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। नीचे मैंने एक्सप्लेनेशन जहाँ पे ऐड कर ली आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। ये क्वेश्चंस JK SSB के एग्जाम में 5 से लेकर 6 बार रिपीट हो चुका है। ठीक है, तो जो आप क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूँ, जब आपका एग्जाम हो जाएगा तब आपको पता चलेगा कि इसमें से कितने क्वेश्चंस जो हैं एग्जाम में वापस से रिपीट हुए हैं। ठीक है, तो 5 से 6 बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। तो कौन से स्फीयर में ओजोन लेयर डिप्लेशन जो है पाया जाता है? लोनोस्फीयर में, स्ट्रेटोस्फीयर में, लिथोस्फीयर में, या ट्रैपोस्फीयर में? ठीक है, ट्रोपोस्फीयर। ठीक है, बताइए इसका आंसर। इन विच स्पेयर ओजोन लेयर डिप्लेशन इज फाउंड? सो आंसर क्या रहेगा आपका? आंसर जहाँ पे रहने वाला है आंसर बी, स्ट्रेटोस्फीयर में। आप देख सकते हैं जहाँ पे मैंने चार्ट दिया है, जहाँ पे सबसे पहले है ट्रोपोस्फीयर, फिर उसके ऊपर स्ट्रेटोस्फीयर है, फिर मीजोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, जहाँ पे ट्रोपोस्फीयर, ठीक है, जहाँ पे एक्सोस्फीयर। तो इसको आप देख सकते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे मैंने चार्ट की हेल्प से आप इसको देख सकते हैं। तो जहाँ पे आप देख सकते हैं स्ट्रेटोस्फीयर, जहाँ पे जब क्लोरीन और ब्रोमीन एटम जो है एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं विद ओजोन इन द स्ट्रेटोस्फीयर में, तो ये डिस्ट्रॉय करते हैं ओजोन मॉलिक्यूल्स को। ठीक है, और एक जो क्लोरीन एटम होता है वो कितने डिस्ट्रॉय कर सकता है? 1 लाख ओजोन मॉलिक्यूल्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है बिफोर इट इज रिमूव फ्रॉम द स्ट्रेटोस्फीयर। ठीक है, तो ये शॉर्ट सी मैंने एक्सप्लेनेशन की है, आप इसको देख सकते हैं, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन जो है ये फंडामेंटल राइट से पूछा गया है। ठीक है, इसमें से कौन सा जो है फंडामेंटल राइट से रिलेटेड नहीं है? क्या राइट टू फॉर्म एसोसिएशन है? बिल्कुल, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन हमने पढ़ा था आर्टिकल, कौन से आर्टिकल में? 19 से लेके आर्टिकल 19 के अंदर। ठीक है, आर्टिकल 19 के अंदर। और आर्टिकल 19 किसके अंदर आता है? राइट टू फ्रीडम के अंदर आता है। राइट टू एजुकेशन क्या है? राइट टू एजुकेशन भी हमारा एक फंडामेंटल राइट है। राइट टू लाइफ, दिस इज ऑल्सो हमारा फंडामेंटल राइट है। ठीक है, और उसके बाद राइट टू प्रॉपर्टी,
अगर हम बात करें जब हमारे फंडामेंटल राइट एग्जिस्टेंस में आए थे उस समय हमारे पास 7 फंडामेंटल राइट थे, बट राइट टू प्रॉपर्टी को पहले एक फंडामेंटल राइट था, अब इसको हटा दिया गया है और अब ये राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट नहीं है, अब ये लीगल राइट है। ठीक है, सो आंसर आपका क्या बनेगा, डी बनेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक 44 अमेंडमेंट हुई 1978 के अंदर जिसमें राइट टू प्रॉपर्टी को हटाया गया फंडामेंटल राइट की लिस्ट से। तो ये आर्टिकल 19 आगे 1 देख सकते हैं, 31 वेयर रिमूव्ड, जहाँ पे रिमूव किया गया पार्ट 3 से। पार्ट 3 में ही हमारे क्या आते हैं, फंडामेंटल राइट, जो कि डील करते हैं फंडामेंटल राइट से। अब जो राइट टू प्रॉपर्टी को हटाया गया, राइट टू प्रॉपर्टी क्या है, जो आर्टिकल 300A के अंदर आती है। ठीक है, तो आर्टिकल 300A के अंदर आती है, अब इसको ऐड किया गया आर्टिकल 300A के अंदर। ठीक है, पार्ट 12 के कॉन्स्टिट्यूशन टू एस्टैब्लिश द राइट टू प्रॉपर्टी एज अ लीगल राइट। अब फंडामेंटल राइट उसको फंडामेंटल राइट नहीं बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, लीगल राइट। सो हाउ मेनी फंडामेंटल राइट वी हैव राइट नो, सो वी हैव ओनली 6 फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट कौन से पार्ट में आते हैं, फंडामेंटल राइट पार्ट 3 में आते हैं। फंडामेंटल राइट के अंदर आर्टिकल कौन से आते हैं, 12 से लेकर 35 तक। फंडामेंटल राइट का जो कंसेप्ट है या फंडामेंटल राइट का जो मॉडल है, ये हमने कहाँ से बारो किया गया है, ये हमने यूएसए से इसको बारो किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जहां भी ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है, जो टर्म बीसीसी है इन ईमेल स्टैंड्स फॉर, इसका मीनिंग क्या है, क्या इसको ब्लॉक कंटेंट क्रिएशन बोलते हैं, बिहाइंड कंटेंट कॉपी बोलते हैं, ब्लाइंड कार्बन कॉपी बोलते हैं, या ब्लॉक कार्बन कॉपी बोलते हैं? क्या रहेगा इसका आंसर, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जो है जरूर दीजिएगा। सो इसका आंसर जो रहेगा वो रहेगा आंसर सी, बीसीसी को बोलते हैं ब्लाइंड कार्बन कॉपी। क्या बोलते हैं, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ठीक है, तो बीसीसी स्टैंड्स फॉर ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इसमें आप देख सकते हैं व्हाट इट मीन्स, व्हेन यू यूज द बीसीसी फील्ड इन एन ईमेल, अगर आप इसको ईमेल में यूज करते हैं तो आप देख सकते हैं यू कैन सेंड अ कॉपी ऑफ द ईमेल टू अदर पीपल, दूसरे लोगों को सेंड कर सकते हैं विदाउट द रेसिपिडेंट बीइंग एबल टू सी हु एल्स रिसीव ईमेल। ठीक है, तो इसका बीसीसी की अगर बात करें तो उसकी ज़्यादातर आपने देखा होगा, ये क्वेश्चन ज़्यादा बार नहीं 3 बार ये एसएसबी के एग्जाम में आया है। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस क्वेश्चन। सो ये टर्म बीसीसी जो है स्टैंड करता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी में। ठीक है, तो जहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारी की सारी एक्सप्लेनेशन दी मैंने साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी इकोनॉमिक्स का जेकेएसएसबी के एग्जाम में पूछा गया है। इसमें से कौन सा टैक्स जो है जिसको हवालिश किया गया है बाय द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, यानी कि जीएसटी जब आया था फिर इस टैक्स को हटाया गया, प्रॉपर्टी टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, वैट या ऑल ऑफ द अबव? बताइए इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या रहेगा? सो राइट आंसर क्या रहेगा? आंसर सी रहेगा, वैट। वैट की अगर फुल फॉर्म की बात करें तो उसको बोलते हैं वैल्यू एडेड टैक्स। क्या बोलते हैं? वैल्यू एडेड टैक्स। ठीक है, तो आंसर इसका सी बनेगा। आप देख सकते हैं जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है ना, इसको ये आता है, ये आपका देख सकते हैं वैल्यू एडेड टैक्स है। वैट लेवाइड ऑन मोस्ट ज़्यादातर गुड्स में लगता था, गुड्स एंड सर्विसेज में, सोल्ड फॉर डोमेस्टिक कंजप्शन। आप देख सकते हैं अगर आपको मैं बोलूँ कि जीएसटी को कौन से अमेंडमेंट के अंदर लाया गया, तो जीएसटी को लाया गया 101 अमेंडमेंट हुई कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, और जो अमेंडमेंट होती है जो 2016 के अंदर होती है, अलोज बोथ एंड सेंटर एंड स्टेट टू लेवी द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, ये सारा का सारा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर सी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6, दिस इज आल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिकॉज दिस क्वेश्चन इज वाज आस्क्ड बाय जेकेएसएसबी मेनी टाइम्स। ठीक है, तो बहुत बार पूछा गया है। व्हाट इज द नेम ऑफ द सोशियो बायोलॉजिस्ट हु पॉपुलराइज्ड द टर्म बायोडाइवर्सिटी? अब जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी लिखा है, ठीक है, तो ये आपने सोशियो बायोलॉजिस्ट के बारे में बताना है जिन्होंने टर्म को पॉपुलराइज किया था, जिसका नाम था बायोडाइवर्सिटी। स्टेफन जे गोल्ड, एडवर्ड विल्सन, सर आर्थर टैंसले, या नन ऑफ दिस? सो आंसर क्या रहेगा जहाँ पे? आंसर आपका रहने वाला है आंसर बी, क्या? एडवर्ड विल्सन। एडवर्ड विल्सन इसका राइट आंसर है। एडवर्ड जो इनका नाम जो पूरा नाम था वो एडवर्ड ऑसबॉर्न विल्सन था। ठीक है, ये एक सोशियोबायोलॉजिस्ट थे जिन्होंने टर्म को पॉपुलराइज किया जिसका नाम था बायोडाइवर्सिटी। आप देख सकते हैं जहाँ पे विल्सन जो है ये जाने जाते हैं फादर ऑफ बायोडाइवर्सिटी के नाम से। ही वॉज अ नेचुरलिस्ट, ऑथर, टीचर एंड पायनियर इन द एफर्ट्स टू प्रोटेक्ट द प्लैनेट बायोडाइवर्सिटी। तो सारे के सारे क्वेश्चन जितने भी आपकी जहाँ पे बनते हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। फादर ऑफ बायोडाइवर्सिटी किसको बोलते हैं? ठीक है, सोशियोबायोलॉजिस्ट थे जिन्होंने टर्म को बायोडाइवर्सिटी को पॉपुलराइज किया, उनका नाम था एडवर्ड विल्सन। ठीक है, सारी की सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है ऑलरेडी मैंने मेंशन कर ली है। अब फुल फॉर्म बतानी है हमने यूआरएल की। ये 5 बार क्वेश्चन जेकेएसएसबी के एग्जाम में पूछा गया है, 5 बार यूआरएल की फुल फॉर्म बतानी है। क्या इसको यूनिक रिसोर्स लोकेटर बोलते हैं,
यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर बोलते हैं, यूनिक रिकॉर्ड लोकेटर बोलते हैं, जहाँ अनइंटरप्टेड रिकवरी लोकेटर बोलते हैं। अगर आप इसका ध्यान से देखें तो ये क्वेश्चन जो है इसका आंसर क्या बनेगा, आंसर बनेगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या बनेगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूआरएल जो है इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। एक यूनिक एड्रेस होता है जो कि आइडेंटिफाई करता है रिसोर्स ऑन द इंटरनेट। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे यूआरएल जो है एक वेब एड्रेस है जो ब्राउजर को बताता है हाउ टू फाइंड अ रिसोर्स, उसको रिसोर्स को कैसे फाइंड करना है ऑन द इंटरनेट। यूआरएल जो है यूज किया जाता है टू लोकेट वेब पेजेस को लोकेट करने के लिए, इमेजेस को, वीडियोस को, ऑडियो फाइल्स को और डॉक्यूमेंट्स को। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या रहेगा, बी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें से कौन सी जो है यूनियन टेरिटरी नहीं है। JBJK SSB के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, क्या पुडुचेरी एक यूनियन टेरिटरी है? पुडुचेरी बिल्कुल यूनियन टेरिटरी है। चंडीगढ़ बिल्कुल यूनियन टेरिटरी है। दिल्ली भी एक यूनियन टेरिटरी है। गोवा क्या यूनियन टेरिटरी है? गोवा यूनियन टेरिटरी नहीं है। गोवा क्या है? गोवा एक स्टेट है। ठीक है, गोवा की कैपिटल क्या है? ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सो आंसर आपका डी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 9, प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया, ये SSB के। प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना जो है किससे रिलेटेड है? क्या ये स्किल इंपोर्टिंग से रिलेटेड है, फाइनेंस इंक्लूजन, LPG कनेक्शन, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन? बताइए इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या रहेगा? 9 का आंसर आपका बनेगा सी, LPG कनेक्शन से रिलेटेड है। कौन सी? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। ठीक है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो है एक सोशल वेलफेयर स्कीम है जो कि प्रोवाइड करती है LPG कनेक्शन किसको? लो इनकम हाउस होल्ड इन इंडिया। जो स्कीम जो थी इसको लॉन्च किया गया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 1 मई 2016 को, विद द गोल ऑफ रिप्लेसिंग ट्रेडिशनल कुकिंग फ्यूल्स लाइक फायरवुड, कोल एंड कोडंग। ठीक है, जो लोग घर में जो गोबर होता है उसको सुखा के, ठीक है, उसको यूज़ करते थे। ठीक है, लकड़ी यूज़ करते थे, उन चीज़ों को रिप्लेस करके जो है LPG कनेक्शन जो है इनके द्वारा जिस स्कीम को लॉन्च किया गया, जिस स्कीम को नाम दिया गया प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, और स्कीम को लॉन्च किया गया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 1 मई 2016 को। क्वेश्चन नंबर 10, जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है इसको कौन सी स्टेट के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया JK SSB के, एक बार नहीं 5 से लेकर 6 बार JK SSB के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। बताइए इसका आंसर। हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, कौन से स्टेट में? असम, मिजोरम, नागालैंड या अरुणाचल प्रदेश? क्या रहेगा इसका आंसर? इसका आंसर जो रहने वाला है वो आंसर आपका बनेगा जहाँ पे सी, नागालैंड। ठीक है, तो नागालैंड के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है हॉर्नबिल फेस्टिवल। हॉर्नबिल जो फेस्टिवल है इसको किया जाता है नागालैंड में सेलिब्रेट, जो कि स्टेट है नॉर्थ ईस्ट इंडिया की। ये फेस्टिवल जो है हर साल कब होता है? दिसंबर 1 से लेकर 10 तक। ठीक है, तो ये वीडियो जहाँ पे अगर आप जितने भी बच्चे हैं इसको ध्यान से देखिएगा, ये हॉर्नबिल फेस्टिवल आगे आने वाला है दिसंबर 1 से लेकर 10 तक। मे भी जहाँ हो सकता है JK SSB जहाँ से क्वेश्चन पूछे, तो इसको आपने याद रखना है। हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ पे होता है? नागालैंड के अंदर। क्वेश्चन नंबर 11, फर्स्ट वीमेन चीफ मिनिस्टर बतानी है हमने किसी भी स्टेट के अंदर। पहली वीमेन चीफ मिनिस्टर इंदिरा गांधी, सुचेता कृपलानी, सरोजिनी नायडू या ममता बनर्जी? बताइए इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 का क्या आंसर रहेगा? 11 का जो आंसर रहने वाला है वो आंसर आपका बनेगा बी, सुचेता कृपलानी। आंसर क्या बनेगा? बी बनेगा। सुचेता कृपलानी जो थी, इनकी बात करें तो एक इंडियन फ्रीडम फाइटर है और पॉलिटिशियन थी। शी वॉज इंडियाज फर्स्ट फीमेल चीफ मिनिस्टर, पहली चीफ मिनिस्टर थी, इंडिया की पहली चीफ मिनिस्टर जिन्होंने सर्व किया एज अ हेड ऑफ द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट फ्रॉम 1963 टू 1967। क्वेश्चन नंबर 12, अब ये क्वेश्चन लेटेस्ट एग्जाम में पूछा गया है। करेंसी पूछी गई है किसकी? साउथ अफ्रीका की। आपने USA की करेंसी को भी याद करना है क्योंकि USA में रिसेंट में इलेक्शन हुए हैं। USA के क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता हो भी, मे बी वहाँ पे आपको कैपिटल ना पूछा जाए, कैपिटल भी करनी है बट मे बी आपको ज़्यादातर चांस हो सकता है वहाँ पे आपको करेंसी पूछी जाए। तो जहाँ पे जो करेंसी पूछी गई थी वो पूछी गई थी साउथ अफ्रीका की। बताइए, रैंड, रियल, रूबल या पीसो? बताइए इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या रहेगा? 12 का आंसर रहेगा आपका आंसर ए, रैंड। ठीक है, जी करेंसी किसकी? साउथ अफ्रीका की। तो कैपिटल जो है साउथ अफ्रीका की कौन सी है? ठीक है, जी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, जी आपके लिए होमवर्क है। साउथ अफ्रीका की जो कैपिटल्स हैं जी मुझे आप होमवर्क है जी आपका, जी कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, इसमें से कौन सा पास जो है कनेक्ट करता है जम्मू एंड कश्मीर को लद्दाख के साथ? जोजिला पास, नाथुला पास,
शिपकिला पास या रोहतांग पास, क्या रहेगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 13 का इसका आंसर रहेगा आंसर ए, जोजिला पास। जोजिला पास की बात करें तो ये कनेक्ट करता है दो यूनियन टेरिटरी को, जम्मू एंड कश्मीर को, किसके साथ? लद्दाख के साथ। जी कहाँ पे लोकेटेड है? कारगिल डिस्ट्रिक्ट ऑफ लद्दाख इन द हिमालयास। एलिवेशन आप देख सकते हैं, यहाँ पे इंपॉर्टेंस देख सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, ठीक है। इसको माउंटेन पास आप ब्लिजर्ड्स बोलते हैं जी, इसको आप याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो टनल है द जोजिला टनल प्रोजेक्ट जो था इसको लॉन्च किया गया तो 2018 में, ताकि ट्रैवल टाइम को रिड्यूस किया जा सके, कम किया जा सके और मिटिगेट किया जा सके इफेक्ट्स ऑफ एक्सट्रीम वेदर को। ये इंडिया का लॉन्गेस्ट बाई डायरेक्शनल टनल है, ठीक है। तो ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे शेयर कर दी है, आप जरूर इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, इसमें से कौन सा जो है हाईएस्ट अवार्ड है मिलिट्री सर्विसेज में? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट अवार्ड फॉर मिलिट्री सर्विसेज? अशोक चक्र, परमवीर चक्र, शौर्य चक्र या कीर्ति चक्र, क्या रहेगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या रहेगा? 14 का आंसर रहेगा, आंसर आपका बी बनेगा, परमवीर चक्र, ठीक है। आप देख सकते हैं जो फर्स्ट 4 हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड्स होते हैं इंडिया के अंदर, वो कौन से होते हैं? सबसे ऊपर होता है परमवीर चक्र, ठीक है। तो जी हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड है इंडिया के अंदर, जो कि दिया जाता है फॉर वेलर इन द फेस ऑफ द एनिमी, ठीक है। सेकेंड नंबर पे जो होता है उसको बोलते हैं अशोक चक्र, सॉरी थर्ड हाईएस्ट जो मिलिट्री अवार्ड होता है वो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं अशोक चक्र, द थर्ड हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड इन इंडिया। महावीर चक्र, द सेकेंड हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड, ठीक है। तो सेकेंड जो हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड होता है इंडिया के अंदर वो दिया जाता है गैलेंट्री इन द प्रेजेंस ऑफ द एनिमी, ठीक है, इसको बोलते हैं महावीर चक्र। और कीर्ति चक्र के अंदर बात करें तो ये 5th हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड है इंडिया का, ठीक है। तो आपको याद रखना, पहला फर्स्ट यानी कि परमवीर चक्र, सेकंड यानी कि महावीर चक्र, थर्ड यानी कि अशोक चक्र, और 5th नंबर पे कौन सा है? ये आपका कीर्ति चक्र, ठीक है। 4th नंबर पे कौन सा है ये मुझे जरूर बताइएगा। आप देख सकते हैं जहां पे सबसे इंपॉर्टेंट थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा, फर्स्ट 4 हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है इंडिया के अंदर जो दिए जाते हैं, पहले मिलिट्री अवार्ड की बात करिए, अब मैंने बात कर रहा हूँ यहाँ पे सिविलियन अवार्ड, ठीक है, जो इंडिया में दिए जाते हैं फर्स्ट 4। सबसे पहले है भारत रत्न अवार्ड, इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, इसको याद कर लीजिएगा। सेकंड नंबर पे है पद्म विभूषण, पद्म विभूषण जो है सेकंड सिविलियन अवार्ड है, जो कि एक्सेप्शनल और डिस्टिंग्विश सर्विसेज के लिए दिया जाता है इन वेरियस फील्ड। थर्ड नंबर पे है पद्म भूषण, पद्म भूषण जो है थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, जो कि दिया जाता है डिस्टिंग्विश्ड सर्विसेज ऑफ ए हाई ऑर्डर इन वेरियस फील्ड। फोर्थ नंबर पे है पद्मश्री, पद्मश्री की बात करें तो ये 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, जो कि दिया जाता है डिस्टिंग्विश्ड सर्विसेज इन वेरियस फील्ड, ठीक है, जैसे इंक्लूडिंग वर्क डन बाय गवर्नमेंट ऑफिशियल। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 टाइप के जो अवार्ड्स हैं, 4 हाईएस्ट अवार्ड्स इन इंडिया सिविलियन अवार्ड्स। सबसे पहले ऊपर कौन सा है? भारत रत्न अवार्ड। 2024 के अंदर जो भी भारत रत्न अवार्ड दिए गए हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 15, पद्म विभूषण जो है ये सिविलियन अवार्ड बताना, कौन सा पद्म विभूषण कौन सा सिविलियन अवार्ड है? हाईएस्ट है, 4th हाईएस्ट है, 3rd हाईएस्ट है, 2nd हाईएस्ट है? इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर बनेगा आपका जहां पे डी, 2nd हाईएस्ट, ठीक है। तो पद्म विभूषण कौन सा? 2nd हाईएस्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं पद्म विभूषण जो है, जहां पे मैंने मेंशन किया है पद्म विभूषण जो है 2nd हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, ठीक है। सो आंसर आपका क्या बनेगा? डी बनेगा। पद्म विभूषण जो है 2nd हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है इंडिया का आफ्टर द भारत रत्न, ठीक है। ये इट इज अवार्डेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सेप्शनल एंड डिस्टिंग्विश्ड सर्विसेज इन एनी फील्ड सर्विसेज रेंडर्ड बाय गवर्नमेंट सर्वेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, जेपी जेकेएसएसबी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, गोल्डन रेवोल्यूशन जो है किससे रिलेटेड है? प्रेशियस मिनरल से, पल्सेस एंड दाल से, जूट एंड कॉटन से, हॉर्टिकल्चर एंड हॉनी से? क्या रहेगा इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 16 का? सो योर आंसर विल बी दैट इज आंसर डी, हॉर्टिकल्चर एंड हॉनी, ठीक है, आंसर डी बनेगा। निरपक्ष टू तेज इनका नाम है, जो कि जिनको बोलते हैं फादर ऑफ इंडियाज गोल्डन रेवोल्यूशन, ठीक है। उसके बाद जो गोल्डन रेवोल्यूशन जो था पीरियड था इंडिया के अंदर फ्रॉम 1991 से लेके 2003, दैट फोकस ऑन इंक्रीजिंग हॉनी प्रोडक्शन को इंक्रीज करना एंड हॉर्टिकल्चर को। इट इज वन ऑफ द इंडियाज मेजर एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन। सो आंसर आपका क्या बनेगा? 16 का डी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 17, सस्तम कोटा जो लेक है जिसको क्वीन ऑफ लेक बोलते हैं, ये कौन सी स्टेट में लोकेटेड है? ये भी क्वेश्चन जेकेएसएसबी के एग्जाम में 4 बार आ चुका पहले भी। सस्तम कोटा लेक आल्सो कॉल्ड एज क्वीन ऑफ लेक्स लोकेटेड इन इंडिया, कौन से स्टेट में है? गुजरात, केरला, कर्नाटका या कश्मीर? आंसर क्या बनेगा आपका? आंसर आपका बनेगा बी, केरला के अंदर, ठीक है।
आप देख सकते हैं सिस्टम कोटा जो है इसको बोलते हैं क्वीन ऑफ लेक्स। ये आपको याद करना है, ठीक है जी। कहाँ पे लोकेटेड है? कोलम डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला, कोलम डिस्ट्रिक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, हाईएस्ट पीक बताइए हिमालय की जो कि इंडिया के अंदर है। उत्तर प्रदेश, कश्मीर, सिक्किम या हिमाचल प्रदेश। क्या उत्तर प्रदेश के अंदर कोई हाईएस्ट पीक है? नहीं है। क्या कश्मीर के अंदर कोई हाईएस्ट पीक है? जहाँ पे नहीं है। सिक्किम के अंदर है? बिल्कुल है। हिमाचल प्रदेश के अंदर नहीं है। तो सिक्किम के अंदर जो हाईएस्ट पीक है उसको बोलते हैं कांचनजुंगा। क्या बोलते हैं? कांचनजुंगा, ठीक है। आप देख सकते हैं जो हाईएस्ट पीक है हिमालय के इंडिया के अंदर वो है कांचनजुंगा, जो कि लोकेटेड है सिक्किम के अंदर। ये 3rd हाईएस्ट माउंटेन है इन द वर्ल्ड। जहाँ पे आप देख सकते हैं ये माउंट एवरेस्ट सबसे ऊपर हाईएस्ट पीक है वर्ल्ड में, 8850 मीटर्स इसकी हाइट है जी। कहाँ पे है? महालांगर हिमालयस में। K2 जो सेकंड हाईएस्ट पीक है वर्ल्ड में, 8611 मीटर्स। ये कहाँ पे लोकेटेड है? वाल्टोरो काराकोरम रेंज में। 3rd नंबर पे कांचनजुंगा, ठीक है। कांचनजुंगा की बात करें तो जहाँ पे जे आप देख सकते हैं जी वर्ल्ड में 8598 मीटर्स लोकेटेड इन कांचनजुंगा हिमालयस। जहाँ ये कहाँ पे है? जे केरला के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 19, नंदनकानन जू। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया JKSSB के। नंदनकानन जू जो है कहाँ पे है? नंदनकानन जू जो है किसके लिए जाना जाता है? हिप्पो के लिए, नीलगिरी के लिए, थार के लिए, वाइट टाइगर के लिए, द बेल के लिए। सो इसका आंसर क्या रहेगा? आंसर आपका सी बनेगा, वाइट टाइगर के लिए, ठीक है। आप देख सकते हैं नंदनकानन जू जो है फर्स्ट जू है वर्ल्ड में जो कि जहाँ पे आपको ब्रीड देखने को मिलेगी वाइट टाइगर की और मेलेस्टिक टाइगर की। नंदनकानन जू जो है एक ओनली कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर है इंडिया का पेंगोलिन्स इन द वर्ल्ड। और ये जो जू है ये जूलॉजिकल पार्क जो है इंडिया के अंदर टू बिकम एन इंस्टीट्यूशनल मेंबर ऑफ वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जूस एंड एक्वेरियम। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, ये कंप्यूटर का अगेन क्वेश्चन। कीवर्ड जो शॉर्टकट्स जो हैं, कीवर्ड शॉर्टकट टू रिव्यू द स्लाइड शो। स्लाइड शो करने के लिए कैसे चूज करते हैं? F5, Ctrl+S, S या F9। तो उसका आंसर क्या रहेगा? 20 का आंसर आपका बनेगा ए, F5, ठीक है। तो F5 इसका राइट आंसर है, ठीक है। किसी भी पावर पॉइंट के अंदर हम किसी स्लाइड शो को करना चाहते हैं तो F5 से करते हैं, ठीक है। अगर हम F5 करते हैं तो स्टार्ट द स्लाइड शो फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरू से होगा। ESC करते हैं तो इससे क्या होता है? एंड ऑफ द स्लाइड शो, ठीक है। सीधा आप स्लाइड शो का खत्म हो जाएगा। Ctrl+P करते हैं तो हम प्रेजेंटेशन को प्रिंट करते हैं और उसके Ctrl+ करते हैं तो हम प्रेजेंटेशन को क्या करते हैं? सेव करते हैं। अब अगेन मैं आपको बताना चाहूँगा जितने भी बच्चे इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो अगेन मैं आपको बताना चाहूँगा अगर आप किसी बाज़ार में मार्केट में जाते हो, आप 80 रुपीज़, 100 रुपीज़, 200 रुपीज़, 500 रुपीज़ खर्च कर सकते हो। बट जहाँ पे अगर आप किसी एग्ज़ाम में बैठने जा रहे हो जहाँ पे 4000 से ज़्यादा वैकेंसीज हैं, अगर आपके 70 पे जहाँ पे लग भी गए तो आप उसमें कुछ नहीं, आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। जी आपके लिए मैं बता रहा हूँ, ये JKSSB का पैटर्न देख सकते हैं कि JKSSB किस तरीके से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछते आ रही है। ये जो PDF फाइल्स हैं ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी बच्चों ने जो PDF फाइल्स ली हैं वो उन बच्चों को आप पूछ लीजिएगा कि जहाँ पे उसकी आउटपुट है वो कैसी है। तो बहुत अच्छी PDF फाइल्स हैं। JKSSB के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं PYQs, उसको मैंने एलेबोरेट करके उन क्वेश्चंस को कवर किया है जो कि 3-3, 4-4 बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। कुछ क्वेश्चन आपको 6-6, 7-7 बार भी रिपीटेड देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो 1500 से ज़्यादा MCQs हैं, 75 से ज़्यादा PDF फाइल्स मैंने जोड़ ली हैं। थ्योरी आपको देखने को मिलेगी साथ में। PDF फाइल जो आपके लिए अवेलेबल है, कभी भी अगर आप इसको चाहो परचेज करना तो कभी भी परचेज कर सकते हैं। फ़ोन पे कर सकते हैं मुझे या गूगल पे कर सकते हैं। 7889779149 ये मेरा नंबर है, जहां से मुझे डायरेक्ट मैसेज करके आप PDF फाइल को ले सकते हैं जस्ट ₹70, ठीक है। तो ये था आज का हमारा वीडियो। इस वीडियो के अंदर जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किए, कितने क्वेश्चन आपको आते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।